सभी को नमन। आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले 2 सत्र में हमने पैरों के कुछ व्यायाम बताए, पहले बहुत हल्के, फिर थोड़े से भारी, और अब सबसे भारी व्यायाम जो हम पैरों के लिए करना चाहते हैं कि बिल्कुल ही बच्चों जैसे पैर रहें और हमारे पैर कभी भी खराब ना हों। आखिर हम ऐसा क्या करें? देखो, इसमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो मन हमारा सदा भगवान से जुड़ा रहे, ऐसा हमें करना चाहिए, तब हम अपने पैरों को बचा पाएंगे। संसार में हम भोग के लिए नहीं आए, ये बात अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म करें, ये सदा पैरों को ठीक रखने के लिए अति आवश्यक है। और दूसरा है पेट के 4 व्यायाम जो मैं बताता हूँ, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार आदि आदि, मंडूकासन आदि बहुत सारे आसन ऐसे करके हम पेट का बताते हैं। तो ये पेट के आसन आपने इतने करने हैं और पेट मजबूत बने, मांसपेशियाँ पेट की मजबूत बने, ये दूसरा भाग। दूसरे भाग में हम इतना करके तब जाके पैर बच्चों जैसे बनेंगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक पेट बिल्कुल ठीक रखना, एक माइंड बिल्कुल ऐसा रखना कि जो भगवान से जुड़ा रहे, संसार से ना जुड़े। इसको बोलते हैं विद्या अविद्या। हम सदा विद्या में रहें। संसार से जुड़ने वाले अविद्या में रहते हैं और भगवान से जुड़ने वाले विद्या में रहते हैं। संसार से जुड़ने वाले आसक्त लोग होते हैं और भगवान से जुड़ने वाले अनासक्त होते हैं। तो इस बात का ध्यान करना है। दूसरा, उसके बाद 3 आसन आपने ज़रूर करने हैं ताकि आपका वो जो पहले विचार और पेट का भोजन पैरों तक पहुँचे। उसके लिए 3 आसन पहले मुख्य थे। एक तो आसन ये है जो साधारणतः आप कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने ये बताया था, यहाँ का ऐसे ये आसन, एक ये आसन ताकि आपका पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। एक ये आसन है और दूसरा मैंने यहाँ का बताया था, ऐसे यहाँ का ऐसे ये आसन भी आपका बना है। माइंड आदि का भी बता रखा है एक एपिसोड में अलग से। माइग्रेन पेन आदि में ऊपर का हमने पूरा हिस्सा साफ किया, तो यहाँ का भी सफाई करना पड़ेगा। और मुख्यतः उसके बाद आपका स्टेप आता है, ऐसा महान स्टेप जो बहुत कम आदमी कर पाते हैं, वो स्टेप है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन कैसे करेंगे आप उसका देख लें। तो सर्वांगासन 3 भागों में होता है। नंबर 1 भाग आपका ये है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका ऐसे व्यायाम हैं कि इनसे कभी भी आपका पैर हमेशा बच्चों जैसे रहेंगे। 3 स्टेप में मैंने बताया। नंबर 1 स्टेप आपका माइंड ठीक होना चाहिए, आप भगवान से जुड़े रहें, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका पेट ठीक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तीसरा बताया, सप्लाई होनी चाहिए पूरे शरीर में, बहुत ज़रूरी है। और चौथा, पैरों के लिए विशेष व्यायाम सर्वांगासन बताया, तब जाकर आपका पैर सदा बच्चों जैसे रहें। कभी भी आपके पैरों में एक भी दिक्कत नहीं आ सकती, बच्चों की तरह दौड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। ये कोई करता हो और फिर ना लाभ हो तो मुझे बताना। धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। ओम।